बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट। आज हम चैप्टर 4 करेंगे फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4x + 16y + 24z। अच्छा, मतलब फैक्टराइज में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कहीं नंबर्स कॉमन आ रहे होते हैं, कहीं वेरिएबल्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 4, 16 और 24 ये 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, हमने 4 कॉमन लिया यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 हम शो नहीं करते। x + 4 4 = 16, 4 6 = 24। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है x² + 3y² + 4yx² y² z। यहाँ पर x² कॉमन आ रहा है, तो x² हमने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है जी, फिर उसके बाद x के से पहले 1 है। 1 जो है अलजेब्रिक फॉर्म में शो नहीं करते, लेकिन यहाँ हम 1 लिखेंगे। प्लस 3y + 4y² z। ठीक है जी। अच्छा, इसका थर्ड क्वेश्चन है 3pqr 6pqt + 3pqs, यानी कि p कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, p q भी कॉमन आ रहा है तीनों में, और 3 भी कॉमन आ रहा है। 3 का टेबल 3pq। ठीक है, तो हमारे पास 3pq निकल गया बाहर, ब्रैकेट में कॉमन आ गया x + 3 2 = 6t, और यहाँ पर आ गया s 3 1 = 3। ठीक है, आंसर। अब यहाँ a(xy) a - a² bxy a² b², यानी कि सबसे कॉमन जो चीज़ आ रही है वो तीनों ने x - y आ रही है। तीनों जगह मिल रहा है प्लस और माइनस में। यहाँ माइनस से माइनस के बाद, यानी कि बेसिकली यहाँ पर x - y कॉमन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ a मिला, यहाँ a² मिला, इसका मतलब है a छोटा आ रहा है, यानी a की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर वही 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ a भी आ जाएगा, और यहाँ प्लस a b² क्लोज। अच्छा, इसका 6 और 5 आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, सेम यही मेथड है। अब हमारे पास आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर है 7x + xz + 7z z²। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपके पास 7x मिल रहा है, तो हमें मतलब अरेंज करना है कुछ क्वेश्चंस में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में अरेंज करके काम करना है। तो 7x + 7z + xz + z²। क्योंकि इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा था, इसलिए मैंने इसको अरेंज करा इस तरीके से। यहाँ पर z कॉमन आ रहा था तो xz बचता, तो इसका मतलब है यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे हम, तो x + z। यहाँ पर हम z कॉमन लेंगे तो x + z। देखें, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, x + z और 7 + z, आंसर। अच्छा जी, यहाँ पर आ रहा है 9a² b + 18ab² - 6ac - 12bc। 9 और 8 अगर हम कॉमन लें तो 9 2 आता है। ये अरेंज हुई हुई हमारे पास, तो हमें कुछ नहीं काम करना, सिंपल। ये यहाँ पर 2 टर्म्स यहाँ ले लेंगे और 2 टर्म्स यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 9 तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 के टेबल में 18 भी आता है। a और b, क्योंकि a की पावर 1 और b की पावर 1 कॉमन निकलना है, तो हम वही काम करेंगे। a सिंपल + 2b रह जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन दोनों जगह मिल रही, तो माइनस साइन सबसे पहले कॉमन, और 6 के टेबल में 12 2 आता है, और c कॉमन आ रहा है दोनों जगह। तो a + 6 2 आ रहा है, b आ गया हमारे पास। 2 सेम कॉमन आ गई ब्रैकेट्स, तो 1 टाइम लिख लेंगे, और जो डिफरेंट है वो 1 टाइम लिखेंगे।
अच्छा जी, हमारे पास है 60 माइनस 12 प्लस 4TQ माइनस 8, यानी कि हम ऐसे ही चेक कर लेंगे वर्बली। 6 2 12 होता है, सही है। यहाँ पर अगर 4 2 साइड, इसका मतलब ये अरेंज हुई भी है, तो हमें सिंपल कोई काम नहीं करना। 6 कॉमन लिया हमने और यहाँ पर T कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों जगह T मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 6 2 ज़ा। अब यहाँ पर आ रहा है 4Q, दोनों जगह, यानी कि Q यहाँ भी मिल रहा है, Q यहाँ भी, 4 के टेबल आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, सॉरी यहाँ पर T नहीं आएगा कॉमन, ये प्लस साइन है, T आ जाएगा क्योंकि यहाँ T मिला है। इसका मतलब देखा, हमें अपनी मिस्टेक भी पता चली, सही है। माइनस 6 2 ज़ा। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको 1 टाइम लिख लेंगे, और जो वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन करके मैं निकली थी उनको फिर हम राइट करेंगे आंसर। अच्छा जी, यहाँ पर मिला है आपके पास r² प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63। इधर यहाँ पर अरेंज करना है। गुड, मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर भी r कॉमन लेंगे हम फर्स्ट टाइम, और यहाँ पर 7 9 ज़ा हो जाएगा 63। ठीक है जी, या तो इसको अरेंज कर लें हम कि 9² माइनस 7rs कर लें और 9 7 ज़ा कर लें, ये भी बेहतरीन है। 7rs, ठीक है, प्लस 9rs माइनस 63s², x r कॉमन ले लिया, r माइनस 7s रह गया। यहाँ पर हमारे पास 9 कॉमन आ गया, s, ठीक है जी, s, तो r रिमेनिंग 9 7 ज़ा, तो r माइनस s फर्स्ट एक ब्रैकेट लिख दिया क्योंकि दोनों सेम आ गए थे, और r प्लस 9s, इट इज़ आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। अच्छा, इससे पहले जो हमने फैक्टराइज के क्वेश्चंस किए थे उनमें कॉमन था, रेंज था। अब यहाँ पर जो है फॉर्मूला के थ्रू काम करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू अगर स्क्वायरिंग फॉर्म में होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये स्क्वायरिंग में तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9b² जो है वो 3b का है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू रखी 2a और लास्ट वैल्यू रखी, फिर फॉर्मूले का 2 होता है, फिर हमने a और b की वैल्यूज़ अरेंज कर दी। हमें यहाँ ये बताना है कि इस कंडीशन में तो क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें ये बताना है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a और b की वैल्यू, यानी कि a और b की जो वैल्यूज़ होंगी उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में होगा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और रिमेनिंग पार्ट्स में होगा। यानी कि यहाँ पर अगर 1/4 है, 4x² है, तो 1/2 का है, तो वही फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, यानी कि मींस a और b की वैल्यूज़ को प्लस में, क्योंकि प्लस की कंडीशन है तो प्लस लगेगा सेंटर में, और पावर 2। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है b4 माइनस 4b² c² प्लस 4c4। b4 मीन्स 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यानी, और 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2c² का। वही काम करना है, तो हम सिंपल, अगर ये माइनस में कंडीशन है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे b² मीन्स a²। ये माइनस में आ रहा है a के, यानी कि सेकेंड वैल्यू के बाद, तो इसका मतलब है a माइनस बी पे होल स्क्वायर माइनस 2b², यानी कि 2 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर लूँ कि 4 आ जाए, तो 2 आ जाएगा, और c², इसका मतलब है b, मतलब b की जो वैल्यू है वो है 2c²। वही फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मींस a और b, a², यानी कि a की वैल्यू b² और b की वैल्यू 2c² है।
माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला। इसी तरह यहाँ पर होगा, हम ले लेते हैं ऐसी, तो ये हो जाएगा 3x² / 2, क्योंकि 9 जो है 3 का और 4 है 2 का, माइनस का फॉर्मूला है। फिर इसी तरह 4 2 का है और इसी तरह 3 यानी कि b की वैल्यू। इसी तरह अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, 3 4 5 6, बहुत इजी हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 5 है, फैक्टराइज 4a² - 9। अच्छा, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, इसको ध्यान में रखना है, 3 वैल्यूज़ नहीं है कि 3 वैल्यूज़ में ये वाले दोनों फॉर्मूलाज हैं, यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं। तो हम, अगर आपको याद होगा, एक फार्मूला था a² - b², जो मैंने फार्मूलाज करवाए थे अपने, जो मैंने वीडियो में करवाए थे, तो उसमें आपको लिंक दे दूँगी, तो वो मेरी वीडियो देखिएगा। 4 किसका, 2 का, ठीक है ना। अगर अब हमें इस कंडीशन में लाना है, इस कंडीशन में गिवन है, और 9 3b का, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, यानी कि 2a + 3b, 2a - 3b। यहाँ पर भी वही काम होगा, 1/100 लिखा है, 1/10 होता है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, x² ओवरऑल x²। अच्छा, ये इसकी पहचान a² - b², 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस साइन मस्ट है, 10y²। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 1/10 x² + 10y², और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। आंसर ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ, मीन्स ये हमारे पास गिवन है और ये गिवन है। अगर फॉर्मूला याद हो a² - b² का, देयरफॉर a + b और a - b के इक्वल है, यानी कि वही फर्स्ट टाइम प्लस में, सेकंड टाइम माइनस में लिखेंगे, यानी कि ये पूरी जो है a है और ये हमारे पास b की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 2x + z ब्रैकेट प्लस, क्योंकि प्लस है उसके बाद, 2x - z कर्ली ब्रैकेट लिख लेते हैं। इसी तरह माइनस में लिखेंगे 2x + z - 2x - z। इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम कंडीशन यही है। अच्छा, यहाँ पर a² + 2 + 1/a² है, ये भी आपके पास पूरी a है और ये हमारे पास है पूरी b। अगर हम ये फॉर्मूला देखें, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू करें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a + 1/a और b - 1/b। ये पूरी, अब ये पूरी a हुई, ये b हुई है, ये a हुई, मीन्स a + 1/a - b प्लस, एक दफ़ा प्लस में करेंगे, एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह हम a + 1/a - b - b, ठीक। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला भी लगेगा और देखें क्या क्या हो रहा है। अब x² + 2xy + y² - 9z4। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, a अपने x का और y जो है अपनी वैल्यू y का स्क्वायर है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू मतलब a की वैल्यू प्लस y की वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका, 3 का, x + y² माइनस, मीन्स ये a है और ये हमारा b है, वही a + b और a - b, x + y
माइनस 3z², कर्ली ब्रैकेट में कर देंगे ये, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ये प्लस में हो गया, माइनस में लिख लीजिए, सिंपल। इसका सेकंड, थर्ड, 4 आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ये भी वही है, 4 सबके साथ आएगा बस। x प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, 4 सबके साथ आएगा लास्ट एंड तक। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में, तो डन। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 7 का, x² माइनस y² माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस 3। x² मीन x² माइनस y²। अच्छा, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया माइनस के साइड, तो x रह गया माइनस माइनस प्लस y, x प्लस वाई प्लस 3 एज इट इज़। a² माइनस b² वाले फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला में फाइंड आउट करेंगे इसे, ठीक है। ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने x प्लस वाई यहाँ भी मिल रहा है और सेकंड में भी मिल रहा है, हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिंपल है गया x माइनस वाई क्लोज ब्रैकेट माइनस का 2 कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे इस कंडीशन में सारी, प्लस 3 एज इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फैक्टराइज करना है। रूट में है वैल्यू, स्क्वायर रूट AB का होल स्क्वायर माइनस रूट और C। अच्छा, इस वाले क्वेश्चंस में ये है रूट भी और स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, सिंपल ये बचता है। लेकिन यहाँ पर ये A की वैल्यू है, ये हमारी B की वैल्यू, वही सिंपल वही काम करेंगे, रूट AB प्लस रूट C। इसी तरह माइनस में कर लेंगे, रूट AB माइनस रूट C, बस कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, वही a² माइनस b² a प्लस बी माइनस AB yz प्लस 1/yz, एक ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह माइनस में कर लेंगे क्योंकि a प्लस बी, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू है, yz माइनस 1/√yz। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।